नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां जो हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अच्छी परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति खुश होता है, तो कई बार उसका जीवन जो है दुखमय हो जाता है, कठिनाई से भर जाता है। जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो धन का आगमन नहीं होता कहीं से, और दुख दरिद्रता जो है वो बढ़ जाती है, तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, तो व्यक्ति जो है वो खुश हो जाता है, उसे धन की कमी नहीं होती, परिवार में कोई कला नहीं होती, निरोगता नहीं होती, और उसका जीवन जो है बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 12 संकेतों के बारे में बताऊंगा। ये संकेत तभी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं जब उसके जीवन में लक्ष्मी का आगमन आने वाला हो, और लक्ष्मी का आगमन का मतलब होता है कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां जो हैं वो आने वाली हों। इससे पहले कि मैं उन संकेतों के बारे में बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म से जुड़ी जानकारियां उन्हें मिलती रहें। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे इस छोटे से YouTube परिवार सच्चे भगत का सदस्य बन जाते हैं, और हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है और आगे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको संकेतों के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, या सुबह सुबह अपने काम काज पर जा रहे हैं, या फिर आप कोई नौकरी करते हैं तो उसके लिए निकले हैं, और आपको घर के बाहर गाय दिख जाए, गौ माता दिख जाए, और वो कोई आवाज़ करे, जैसे गाय आवाज़ करती है ना, वैसी आवाज़ करे, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और आपको अत्यधिक धन लाभ हो सकता है। इसी के साथ आप कहीं जंगल में गए हैं या फिर किसी ज़ू में गए हैं और अचानक से मोर जो है वो नाचना शुरू कर दे, अपने परों को फैलाना शुरू कर दे, ये भी दोस्तों बहुत ही शुभ लक्षण है। ये इस चीज़ का शुभ लक्षण है कि माता लक्ष्मी जो है वो आपसे प्रसन्न है, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है। तो जब भी ऐसा संकेत आपको मिले तो आप समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में नकारात्मकता खत्म होने वाली है और धन लाभ आपको होने वाला है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक से हमें सड़क के किनारे कुछ बंदर दिखाई देते हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत ही शुभ लक्षण है। अचानक से, जैसे बहुत दिनों के बाद आप कहीं घूमने फिरने गए और आपको बंदरों का झुंड दिखा, तो ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। एक संकेत और है कि जैसे ही आप घर के बाहर निकले तो आपको नई नवेली कोई दुल्हन निकलती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जो हैं, क्योंकि स्त्री जो है वो माता लक्ष्मी का रूप है, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर जो हैं वो आपसे प्रसन्न हैं और उनकी आपके ऊपर कृपा है, और बहुत ही जल्दी आपको अत्यधिक धन लाभ जो है वो होने वाला है। तो ये भी इस चीज़ का संकेत है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो कोई नई नवेली दुल्हन या कोई नया जोड़ा जो है वो सामने नज़र आता है। अगला संकेत ये है कि आपको अगर कोई नारियल का पेड़ दिख जाए और उसके ऊपर लगे हुए नारियल दिख जाएं, या फिर आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी ठेले पे आपको किसी दुकान पर नारियल नज़र आ जाएं, तो ये भी बहुत शुभ संकेत है कि आपका अच्छा समय जो है वो आने वाला है।
कई बार स्वप्न में हमको दोस्तों सुनहरे रंग का सांप दिखाई देता है। तो ये जो सुनहरे रंग का सांप होता है या फिर सफ़ेद रंग का अगर सांप दिखे तो ये भी इस चीज़ का संकेत है कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए बहुत शुभ है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, लक्ष्मी आपको प्राप्त होने वाली है और जो बुरे दिन थे वो धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। इस चीज़ का बहुत बड़ा संकेत है। अगर दोस्तों कोई पक्षियों का झुंड जा रहा है या कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा है और आपके ऊपर विष्ठा कर देता है यानी कि बीट कर देता है, तो ये जो विष्ठा है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसे माना जाता है कि ये ग्रहों को काटती है और आपके अच्छे दिन लाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और स्वप्न में आपको हरे हरे मैदान दिखाई दें तो ये भी बहुत शुभ माने गए हैं। अगर कोई पुराना रोग है या फिर आपको दरिद्रता है या आपके बुरे दिन चले हुए हैं और हर दरवाज़ा बंद हो गया है दोस्तों, कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अगर इस तरह का सपना आपको आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमारे दुखों का अंत होने वाला है, हमारा अच्छा समय जो है वो आने वाला है। हर प्रकार से हमारे इष्ट की हमारे पे कृपा होने वाली है। तो ये सपना आमतौर पर नहीं आता है, ये तभी आता है जब आपका बहुत बड़ा कोई कष्ट जो है वो कटने वाला हो। अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ये बताता है कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है, वो ये है कि अगर बारिश हो रही हो और बारिश के साथ साथ आपको सूर्य देवता भी दिखाई दें और उनकी किरणें भी धरती पर पड़ रही हों, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका अब तक का जो बुरा समय है, जो आपके जीवन में साढ़े सती पड़ी हुई थी, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं। आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम सुबह सुबह उठते हैं, कईयों को आदत होती है दूध पीने की, चाय पीने की, तो किचन में क्या होता है कि दूध गर्म हो रहा होता है और वो अचानक से क्या होता है कि किसी का ध्यान थोड़ा सा हटता है तो दूध जो है वो उबलता है और वो पात्र से बाहर आ जाता है। लेकिन क्योंकि हम दूध बहुत महंगा है और हम संभाल कर रखते हैं, तो हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता, ये कभी कभी होता है और अचानक से होता है। तो आपको अगर दूध जो है वो उबलता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके बुरे दिन जो है वो उनका अंत हो गया है और अच्छे दिन जो है वो आने वाले हैं। अगर आपके घर में चमगादड़ आकर अपना घर बनाती है और वहाँ पर बच्चे देती है, तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत है दोस्तों। और अब हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, उनका अंत जो है वो होने वाला है। या आपको कोई गंभीर रोग है तो उनका भी अंत होने वाला है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि आपका अब बुरा वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम रास्ते में चल रहे होते हैं और सामने हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जिसके पास कछुआ होता है। कछुआ जो है अगर आपको रास्ते में कहीं दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि भगवान कुबेर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपको उनका आशीर्वाद मिला है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिला है। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपके बुरे दिन जो हैं वो समाप्त हो सकते हैं और आर्थिक लाभ के साथ साथ आपको स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। कई बार आकाश में आप रात को जैसे खड़े होते हैं तो तारा टूटता है। तारा टूटना भी जो है वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका बुरा वक्त जो है वो टलने वाला है और आपका अच्छा वक्त जो है वो आने वाला है। तो उस समय आपके मन में जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए, वो इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है, ऐसी शास्त्रों में भी मान्यता है। तो अगर आप टूटता हुआ तारा दिखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत माना गया है और अगर आप स्वप्न में भी ऐसे देखते हैं तो वो भी एक शुभ संकेत माना गया है। कई बार दोस्तों क्या होता है, अचानक से घर के बाहर हाथी आ जाता है और हाथी किसी व्यक्ति ने लाया होता है और वो अपनी सूंड को ऊपर उठाकर सूंड हिलाता है, हमारी तरफ देखता है। तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का ये आशीर्वाद समझना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि आपके
बुरे दिनों का अंत हो गया है। कई बार दोस्तों कपड़े पहनते पहनते हम उल्टे कपड़े पहन लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और आप हर तरह से खुशहाल होने वाले हैं। आपकी दरिद्रता दूर होने वाली है, आप स्वस्थ होने वाले हैं। अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो वो भी दूर होने वाला है। अचानक से कभी उल्टे कपड़े पहन लेना ये भी शुभ संकेत होता है। कई बार हम कहीं घूमने फिरने की तैयारी करते हैं और जैसे ही अपना सामान पैक करके बाहर निकलते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा कुछ सामान जो है वो घर पर छूट गया है, और फिर हम वो सामान लेने के लिए वापस घर पे जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये भी अच्छे समय आने का संकेत है। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए कहीं जाना है और अचानक से आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको किसी घोड़े की नाल दिखाई देती है या चलते घोड़े की नाल जो है वो निकल जाती है, तो ऐसी नाल आपको उठा लेनी चाहिए। और इस तरह का दृश्य देखने मात्र से ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बुरा समय दूर हो जाता है और अच्छे समय की शुरुआत होती है। वैसे भी घोड़े की नाल को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही लाभकारी होता है और तंत्र मंत्र की जगत में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई कुत्ता जो है वो हमारे घर में आ जाता है और वो वहाँ से नहीं जाता, हमारे घर में रहना शुरू कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आपको उस कुत्ते को दुत्कारना नहीं चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि हो सके तो उसे कुछ खाने के लिए देना चाहिए। ये भी इस चीज़ का संकेत है कि आपका अच्छा समय जो है वो आने वाला है। कई बार दोस्तों हम बरसातों में अचानक घर से निकलते हैं तो हमें मेंढक की आवाज़ सुनाई देती है, मेंढकों के टर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर मेंढक स्वप्न में भी दिखाई देते हैं। तो मेंढकों के झुंड की आवाज़ सुनाई देना या मेंढकों का स्वप्न में दिखाई देना ये भी इस चीज़ का संकेत है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा समय आपका आने वाला है और बुरा समय जो है वो बीत गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो संकेत मैंने आज आपको बताए कि आपका अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने से पहले ये संकेत देता है, वो आपको समझ आ गए होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना। दोस्तों आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।